पाकिस्तान में तालीम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इस वजह से आप देखें कि 2012-13 में अगर 500 अरब रुपए तालीम पर मुख्तस किए गए थे तो आज 800 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो ये बेहतरी मुसलसल आ रही है। पाकिस्तान में फिस्कल स्पेस कम होना भी एक मजबूरी है और आपने जिस तरह सही कहा कि एक रिस्ट्रेंट भी है, चैलेंज भी है, क्योंकि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो 2013 में सिर्फ 8.1% था। तो जब इतनी कम फिस्कल स्पेस हो, आपके पास तमाम रेवेन्यूज़ तो टोटल जीडीपी का कम हो, तो आप टोटल 4% जो रिक्वायर्ड है वो नहीं कर सकते खर्च। आज अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी हो रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान का अमन व अमान बेहतर हो रहा है बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो रही है। और इन 3 सालों में हम 8.1% से आगे आकर 12.5% के करीब पहुँच चुके हैं और इसी वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि तालीम में ज़्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन अभी भी हमें अपना रेवेन्यू मज़ीद बढ़ाना है ताकि हम सोशल सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में मज़ीद खर्च कर सकें और मतलूबा अहदाफ हासिल कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस मुल्क की प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह हुकूमत उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये ट्रेंड बढ़ रहा था आउट ऑफ स्कूल बच्चों का। 2012 में तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर थे। 2015 में वो कम होकर 2 करोड़ 40 लाख हुए हैं। तो ये इस बात का पता देती है कि बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम हुआ है और बेहतरी आई है। इसी तरह टॉयलेट्स जो हैं, अगर 2 लाख लगभग स्कूल हैं पूरे मुल्क में सरकारी, तो उसमें पहले 43% स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं थे। इन 2-3 सालों में इतने टॉयलेट्स बनाए गए हैं कि वो सतह कम होकर सिर्फ 28% में अब नहीं है और इंशाल्लाह वो भी तेज़ी से की जा रही है। तो बहुत से स्कूलों में बाउंड्री वॉल्स नहीं थी, वो भी दी जा रही हैं और प्रोवाइड की गई हैं इन 3 सालों में। तो ये एकदम एक रात में या एक दिन में या एक साल में सब करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हर साल में जो कुछ अचीव किया गया इट्स इनक्रेडिबल। और कम ही अरसे में ये जो बेहतरी आई हैं, ये इस बात का पता दे रही हैं कि इंशाल्लाह आइंदा कुछ सालों में हम मज़ीद बहुत बेहतर हो चुके होंगे।